दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल शर्मा और आप सभी का प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम दो लेटेस्ट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे दैट विल हेल्प यू इन द यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 एग्ज़ाम। सो लेट्स स्टार्ट विद दीज टू करंट अफेयर्स एंड अपना कॉपी पेन साथ में रखिएगा और साथ साथ में आप जो भी मैं बोल रहा हूँ आप सुन सकते हैं और अपनी नोटबुक पे लिख भी सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। तो ये करंट न्यूज़ है रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थाईलैंड जो है इट हैज़ बैंड द कोरल डैमेजिंग सनस्क्रीन्स इन मरीन पार्क्स। तो नॉर्मली आप सभी को जैसे पता है सनस्क्रीन जो है वो हम डिफरेंट एसपीएफ की जो वैल्यूज़ हैं उनके हिसाब से हम यूज़ करते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग आवर स्किन फ्रॉम यूवी रेडिएशंस। तो बाहर के जो नेशंस हैं, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जो फॉरनर्स हैं, दे विजिट दिस प्लेस थाईलैंड वेरी मच। इंडियंस भी बहुत सारे यहाँ से जाते हैं। सो दे यूज़ दिस सनस्क्रीन टू अवॉइड द डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ दैट सनलाइट सो एज टू प्रोटेक्ट देयर स्किन फ्रॉम यूवी रेडिएशंस। तो इसका एक नुकसान, ये बहुत ही एक दिलचस्प न्यूज़ है। सनस्क्रीन जो वहाँ पे लोग लगाते हैं और उसके बाद जो वहाँ के कोस्टल एरियाज़ में दे जस्ट हैव फन एंड नहाने के लिए जो जाते हैं, सो ये सनस्क्रीन गेट डिज़ोल्व इन दैट पर्टिकुलर वाटर्स, जिसकी वजह से थाईलैंड गवर्नमेंट ने वहाँ पे पाया है कि जो वहाँ पे कोरल रीफ्स हैं विच आर ब्यूटीफुल क्रिएचर्स, दे बिलोंग टू किंगडम एनिमिलिया, उन कोरल रीफ्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द थाई डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन it has been said that there are four major chemicals or ingredients which are used in those sunscreens which can destroy the coral larvae. They can obstruct the coral reproduction and cause the coral reef bleaching. So it has been proved to be very damaging for those coral reefs. So अगर बात करें बैंड लोशंस या बैंड जो केमिकल्स सनस्क्रीन में यूज़ किए जाते हैं, दे आर ऑक्सीबेंजोन, ऑक्टीनोक्सेट एंड 4-मिथाइल बेंजाइल आइडीन एंड कैम्फोर, जिसको हम ब्यूटाइल पैराबिन भी कहते हैं। सो दीज आर द 4 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दी सनस्क्रीन्स विच हैव बीन बैंड बाय द थाई गवर्नमेंट रिसेंटली। सिमिलरली बहुत सारे और कंट्रीज़ में जो कोस्टल एरियाज़ हैं जहाँ पे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, लाइक पैसिफिक आइलैंड जो पलाव और यूएसए का जो हवाई है, they have banned already these sunscreen for use in those peripheries or coastal areas. And ये थाई गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटेस्ट अटेम्प्ट है टू प्रोटेक्ट इट्स कोरल फ्रॉम these sunscreen and protect the tourism industry also. सो अगर हम कोरल रीफ्स की बात करें, व्हाट आर दीज कोरल रीफ्स? ये अंडर वाटर क्रिएचर्स हैं विच बिलोंग टू किंगडम एनिमिलिया। उसमें अगर हम बात करें, क्लास जो है एंथोजोआ है और फाइलम इसका जो सब फाइलम है दैट्स नीडेरिया। ओके, सो दैट इज़ द अगर हम इसके नॉमेनक्लेचर या क्लासिफिकेशन की बात करें, सो इसमें बहुत कॉमन क्रिएचर्स जो इस एंथोजोआ क्लास में आते हैं, दे आर सी एनिमोन्स, जेलीफिश। जेलीफिश इज़ नॉट एग्जैक्टली जेलीफिश। सो अगर हम रीफ्स की बात करें, दे ग्रो अंडर वार्म एंड शैलो कंडीशंस, क्लियर सनी एंड एजिटेटेड वाटर, इसमें ये वहाँ पे ग्रो करते हैं। यू मस्ट हैव सीन सम मूवीज़, वहाँ पे कोरल रीफ्स, दे आर वेरी ब्यूटीफुल क्रिएचर्स विच यू कैन सी ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर स्क्रीन। So the first coral reefs, they appeared about 500 million years ago, and they are also called as the rainforests of the sea. So they comprise of less than 0.1% of the world's ocean area, and the Great Barrier Reefs of Australia, it is the largest coral reef of the world. That's for your information. तो ये था थाई गवर्नमेंट के जो अभी रिसेंट न्यूज़ आई है रिगार्डिंग द बैनिंग ऑफ द सनस्क्रीन्स इन द रीजन्स ऑफ द कोस्टल एरियाज टू प्रोटेक्ट देयर कोरल रीफ्स। अगर हम दूसरे करंट अफेयर की बात करें, सो इट इज़ रिलेटेड टू IPCC विच इज़ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसके रिगार्डिंग एक करंट अफेयर्स, ये 2-3 दिन पुराना करंट अफेयर है। सो इसके हिसाब से द IPCC इट हैज़ रिलीज द फर्स्ट फेज ऑफ इट्स 6th assessment report, which is called as AR6, which has been titled as Climate Change 2021, subtitled as the Physical Science Basis. तो इसके accordingly क्या इस
पॉलिसी में है, क्या इस रिपोर्ट में है, वी विल डिस्कस दैट. सो ये जो पूरी रिपोर्ट है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय अ साइंटिस्ट विच बिलोंग टू वर्किंग ग्रुप 1. आई विल टॉक अबाउट वर्किंग ग्रुप, वेरियस वर्किंग ग्रुप्स इन द लेटर स्लाइड्स. जो इसके दो रिमेनिंग वर्किंग ग्रुप्स हैं, दे विल बी giving their reports in 2022. So according to this report, it has been said that the average temperature which was already discussed in COP conference COP21 in 2015 in Paris, which was held in Paris. उसमें सभी IPCC के अंडर जो भी नेशंस आते हैं, वर्ल्ड के जो बड़े बड़े नेशंस हैं, उन्होंने डिसाइड किया था कि वी विल ट्राई टू रिड्यूस द वर्ल्ड ग्लोबल टेम्परेचर बाय 1.5 डिग्रीज बाय 2030. लेकिन अब इसको बढ़ा के 2050 कर दिया गया है. And it has also been said that it will mark the stage for the next COP26, means conference of parties की जो 26th meeting होगी, which will be held in November 2021. उसके लिए ये एक मेजर टॉपिक रहेगा. अगर हम इस रिपोर्ट की हाईलाइट्स देखें तो ये रिपोर्ट ये कहती है कि द एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल क्रॉस 1.5 डिग्रीज. आपको सुनने में ये लगता होगा कि 1.5 डिग्री एक बहुत ही कम टेम्परेचर है, बट मार्क माई वर्ड्स, 1.5 डिग्री इज़ अ वेरी ह्यूज. अगर इसमें चेंज आ जाए, जैसे मान लीजिए अगर जो अभी का एवरेज टेम्परेचर ग्लोब का है, उससे अगर 1 डिग्री या 0.5 डिग्री भी एवरेज डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर बढ़ता है, दैट विल बी ए ह्यूज चेंज इन द टेम्परेचर. और नो नीड टू टेल, इसके बारे में कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों ऐसा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज ऑफ ऑल द ह्यूमन डीड्स दैट वी कम अक्रॉस, लाइक डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल दोस, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. सो अगर हम बात करें 2018 में IPCC की जो रिपोर्ट थी, जो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ही थी, इट हैज़ सेड दैट 2/5 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन दे लिव्ड इन द रीजन्स विद वार्मिंग अबव 1.5 डिग्री सेल्सियस. वहाँ कुछ ऐसे 2/5 ऑफ दैट एरिया जो ग्लोब का था, वहाँ के जो लोग थे, लिव्ड अंडर कंडीशंस विच वाज हैविंग अ टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ 1.5 डिग्रीज सेल्सियस. सो और जो पिछले 10 साल हुए हैं, इट वाज हॉटर देन एनी पीरियड ऑफ द टाइम इन द पास्ट. सो अगर हम ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर की बात करें, इट वाज 1.09 डिग्री हायर इन द डिकेड बिटवीन 2011 and 2020 than between 1815 and 1900. So which is a very worrisome news. So अगर हम बात करें, IPCC ने ये भी कहा है कि it has said that 1.5 degrees warming as inevitable even in the best case scenario, and we have already depleted 86% of its available carbon budget. So that is also a very important डेवलपमेंट जो इन्होंने इस रिपोर्ट में बताई है. अगर हम साउथ वेस्ट मानसून की बात करें इंडिया में, जैसे आपको पता है, साउथ वेस्ट मानसून दे आर वेरी crucial for rainfall, and the southwest monsoon in the previous 10 years, it has declined over the past, and because of which because of the increase in the amount of the aerosols in the air, and but once it reduces we will experience heavy monsoon rainfall. अगर हम इस चीज़ को कम कर पाएँ, obviously मानसून हमारे जो अभी जो बिलो नॉर्मल हैं वो हो रहे हैं. अगर हम इन एरोसोल्स को कम करते हैं, पोल्यूशन कम करते हैं, तो ऑब्वियसली मानसून्स विल बी ऑन टाइम एंड विल बी रिलीजिंग एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ वाटर फॉर द एग्रीकल्चर. अगर हम IPCC की बात करें, सो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज ओनली. सो ये 1988 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई थी. साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के कोलैबोरेशन से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी. एंड इट मेजरली ऑब्जेक्टिव, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ टू प्रोवाइड policy makers, who are the policy makers, the world's biggest countries, developed countries, with regular assessments of the scientific basis for climate change and its impacts and future risks and options for adaptation and mitigation. Means कैसे हम environment को, कैसे हम climate को change होने से बचाएं और अपने जो मदर अर्थ है उसको सेव कर सकें, वो इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है. एंड इट ऑल्सो provides assessment on a scientific basis for the governments to all levels, which comes under the category of UNFCCC, which is United Nations Framework Convention on Climate
चेन। सो अगर हम इसकी डिफरेंट असेसमेंट रिपोर्ट्स की बात करें तो अभी तक जो 5 असेसमेंट रिपोर्ट्स दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड। जो इसमें जो फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट IPCC ने दी थी, इट वाज वे बैक इन 1990। और असेसमेंट रिपोर्ट्स जो हैं इसमें मेजरली 3 वर्किंग ग्रुप्स जो हैं साइंटिस्ट के काम करते हैं। अगर वर्किंग ग्रुप 1 की बात करें, इट डील्स विद द साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज। वर्किंग ग्रुप 2, इट लुक्स एट द likely impacts, vulnerabilities and adaptation issues, and also working group 3, it deals with the action that can be taken on to combat climate change. So working group 1 to 3 जो हैं ये तीनों क्रूशल हैं। एक पॉलिसी बनाता है, दूसरा उसको ग्राउंड लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं। अगर हम IPCC की जो ये वर्किंग रिपोर्ट थी उसके अगर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो ये कहते हैं कि देयर इज़ अ नीड फॉर अ ड्रास्टिक एंड इमीडिएट कट इन कार्बन एमिशंस गिवन दैट द चेंजेस टू द क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी आर मेड एंड आर नॉट रिवर्सिबल। क्योंकि अगर वंस क्लाइमेट जो हम चेंज कर रहे हैं या ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उसको वापस से कम ला पाना एक डिफ़िकल्ट टास्क रहेगा। क्यों ना हम जो जितना टेम्परेचर है उसको वहीं तक रखें और कोशिश ये करें कि हम उसको कम कर सकें। इसके लिए बहुत सारे डेवलप्ड नेशंस को, सभी नेशंस इंक्लूडिंग द डेवलप्ड नेशंस लाइक USA, चाइना, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इन नेशंस को साथ में इकट्ठा होके जो है ग्लोबल टेम्परेचर को कम करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। सो दैट विल ऑल्सो बिकम ए पार्ट ऑफ COP26 जो मैं कह रहा था नवंबर 2021 में ग्लासो में स्कॉटलैंड में ये कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें ये सारे पॉइंट्स जो वर्किंग रिपोर्ट ने दिए हैं वो डिस्कस अगेन किया जाएंगे और उसको ग्राउंड लेवल लाने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड उनके बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको ये बहुत मदद करेंगे आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए। प्लीज़ जो भी हमारे वीडियोस आते हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप उन वीडियोस को अच्छे से ध्यान से देखिए और अपने कॉपी पे नोट्स उसके ज़रूर बनाएं बिकॉज दैट विल हेल्प यू ड्यूरिंग द रिवीजन प्रोसेस फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम्स। दैट्स इट फॉर द डे। अगले लेक्चर में हम एक नए करंट अफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।